अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद मलिक। आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अपडेट। मैं इस वक्त उर्दन की सरजमी पे मौजूद हूं। 122, 123, 124 कंपार्ट नंबर का स्टिंग ऑपरेशन आज हुआ, जिसमें हमने आप ये पाया कि यहाँ पर बहुत सारा जो डैमेज है वो दिखने को मिला है। वो हम आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। हमने ऑफिशियल से भी बात की, उन्होंने ये बताया कि हेलो जी हेलो। नमस्ते साहब हैं। जी सर, मैं मीडिया से शफीक बात कर रहा हूँ। जी सर, ये जो डैमेज हुआ है, ऑफिशियली बाइट हमारे लाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने खबर को बैलेंस करना है। जी तो सर। आप बता सकते हैं सर, ये क्या मसला है, कौन करवा रहा है ये डैमेज? सर, इसके बारे में मुझे कोई इल्म नहीं है। हाँ मैं बुधन में नहीं हूँ, मेरी ड्यूटी मोहर और खोड़ ब्लॉक है। हाँ हाँ इंक्वायरी के लिए परसों की डेट के बाद हमें यहाँ डिप्यूट किया गया है। हाँ हाँ हाँ। जंगल में हम इंटर हुए, तो इंटर होने के बाद ही हमें मतलब ये सारा कुछ देखकर पता चला कि ये कैसे मतलब फॉलन हुआ है, कैसे डैमेज हुआ है, क्या हुआ है। हमने जिस पोजीशन में जो डैमेज था वैसे नोट किया। हमारे साथ साइल के अपने रेंजर साहब भी डिप्यूट किए, डीएफ साहब ने, अपने साइल के बीओ साहब भी हैं। एक हमारे कंथान से बीओ साहब हमारे साथ हैं। हमारी टीम ने पूरा सर्च किया, 124, 123, 122 जो भी मटेरियल मिला हमने नोट किया। कंसर्न जो फील्ड स्टाफ है वो इसके बारे में जान सकते हैं कि ये डैमेज कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। सर, वो बात ही नहीं करते। उन्होंने कहा कि आपने जो बोलना है बोल सकते हैं, लेकिन वो कुछ आवाज के कारण उनसे बात नहीं हो पाई। वो बोल रहे हैं ये सारी टेंशन है। क्या ऐसा सच है? ये आप फील्ड स्टाफ ने जो बोलना है वो उन्होंने बोलना है, वो हमने नहीं बोलना है। नहीं, हमने जो बोलना, हमने उतना बोलना है जितना हमें पता है। नहीं सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या हरा पेड़ जो है वो सैंक्शन में होता है? नहीं, हरा पेड़ नहीं। हमारी सैंक्शन की पावर अपने डिविजनल ऑफिसर के पास होती है, और वो पहले जियो टैग फोटोज होते हैं, फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट होती है। उसके बाद उसी जियो टैग के फोटो के हिसाब से वही ड्राइव जो पेड़ है उसको सैंक्शन करते हैं। सर, आपसे कहना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे सर, आगे हमें कोई कार्रवाई नहीं दिखने को मिली। जितना डैमेज है, जितना हमने आज स्टिंग ऑपरेशन किया, बहुत सारा डैमेज और सारा सरसब्ज है। ये ग्रीन गोल्ड खत्म करने के पीछे आखिर है कौन? सर, इसके बारे में जहाँ जो आदमी डिप्यूट है वो जान सकता है कि उसकी अपनी जिम्मेदारी, उसकी पोस्ट है यहाँ। उसने अपनी पोस्ट आप भी एक ऑफिशियल हैं सर, आप भी उनकी बॉडी हैं एक। आप एक पार्ट हैं उस डिपार्टमेंट के, आप एक पार्ट हैं। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ग्रीन गोल्ड को खत्म करना क्या जरूरी है? क्या इन ऑफिसर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है? सर, ये चीज खैर आपके पास है। खैर, आप जैसे भी हमारे जिस किस्म का ऑर्डर करती है हमने असिस्ट करना होता है। हमने उसके ऑर्डर का कंप्लेंस करना होता है। हम अपनी मर्जी से ना किसी फील्ड में जा सकते हैं, ना अपनी मर्जी से किसी के डैमेज को देख सकते हैं, ना किसी के डैमेज को मतलब हाईलाइट कर सकते हैं। हमें जैसे ऑर्डर मिला कि फलानी जगह में हमें किसी भी सोर्स से हमें जब डैमेज मिला है तो वहां जाकर सर्च करें, हमें रिपोर्ट कर दो, तो हमने उसी पोजीशन में, उसी टाइम में, उसी ऑर्डर के बाद जाना होता है। चलो सर, आगे कार्रवाई दिखने की आशा करेंगे कि डीएफओ साहब इस पर तुरंत एक्शन करेंगे। चलो, वो पावर उसके पास है, उसका मैं क्या कर सकता हूँ। मैं अपनी पोस्ट का ही जवाब दे सकता हूँ और अपने काम के बारे में जानकारी दे सकता हूँ। डीएफ साहब की अपनी पावर है। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम है रियाजन। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप इस डैमेज के बारे में? सर, हम इस डैमेज के बारे में ये कहना चाहेंगे कि ये तो जो इन्होंने कल न्यूज़ ये इसमें दरमाड़ी में जाके चलाई है, इन्होंने बोला है कुछ हमारे बारे में, तो हम ये बोलना चाहते हैं हमें इसमें कोई पता इल्म नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इल्मदीन और आपके लिए रियाज जी आपने जी ये डैमेज करवाया, कैसे देखते हैं आप? सर, हमें इसमें कोई लेना देना नहीं है, ना हमें इतना टाइम है। हम काम करते हैं अपना। तो लगभग आपने स्टिंग ऑपरेशन किया टीम के साथ। जी। कितने दरख्त जो हैं जो सरसब्ज है? सर, हमें 36 दरख्त मिले। सरसब्ज थे यहाँ के वो सूखे हुए थे? सरसब्ज जो मुंडियाँ मिली हैं और कुछ गिराए हुए पेड़ हैं, काटे हुए पेड़ हैं, तो ये हमें मिले हैं 36। उन्होंने ये भी कहा है कि एक बंदे की मशीन हमने जब्त की है। जी। क्या वो मशीन आपकी है?
जी हमारी मशीन है, मस्जिद का काम चल रहा है और उसका लकड़ी की परमिशन है, बाज़ाफ्ता उसका ये फार्म है। अच्छा। तो वहाँ से मशीनें मेरी उठाई हैं। हाँ। उसके बाद हमें भी हलचल हुई, हमें भी देखना तो पड़ा। मैंने एक बात को यहाँ पे नोटिस किया, जो कि बात ये बोलना नहीं चाहते हैं लोग, कैमरे के सामने आना सर पसंद यहाँ नहीं के करते। लोग हैं जो ये शरीफ लोग हैं और गरीब लोग हैं, ये डरते हैं, दाड़ा शेही लगाते हैं, अपना दाड़ा धमकी दिखाते हैं। हाँ। तो कभी कुछ जैसे कल इन्होंने जाके अपना बचाव के लिए वीडियो बना रहे थे। हाँ। तो हम इसमें यही कहना चाहते हैं, जो किया है इन गार्डों ने किया है, तो ये अपना आप सेफ रखने के लिए यहाँ से जाके तो वो कुछ बोल रहे हैं। यहाँ का गार्ड कौन है इस बीट का? दलेर सिंह गार्ड है और इसके साथ एक बीओ है, फॉरेस्टर है। हाँ। तो एक ये अल्ताफ है, इसकी बीट भी साथ में ही पड़ती है। क्या उस बीट में भी ये नुकसान है? नुकसान सब बीटों में नुकसान तो है। हाँ। अब जाएंगे तो पता चलेगा है नुकसान या नहीं है। क्या टीम का क्या कहना है? टीम वहाँ जाएगी? टीम बोल रही है हम नहीं जाएंगे, हमें कोई अथॉरिटी लेटर कोई ऑर्डर निकलेगा तो हम जाएंगे। अच्छा जी सर। तो अब आप डीएफओ साहब से क्या कहेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या बताएंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमारे जो आने वाली नस्ल है उसकी जड़ें गाल रहे हैं। हाँ। तो इनको अगर आप तनख्वाह देते हैं, इन गार्डों को लगाया है, तो इनको अच्छे तरीके से इनको देखभाल करनी चाहिए। हाँ। तो हम यही कहना चाहते हैं कि इसकी कार्रवाई अच्छी और अच्छी, तो इसकी जो सच्चाई है वो निकालनी चाहिए। नहीं, रात इन्होंने बताया ऑफिशियल, जो इन्होंने वहाँ खबर एक चलाई एक चैनल पे, वो ये कहते हैं कि हमें इनकी जिम्मेवारी, हमें जंगल की जिम्मेवारी नहीं है, हमें कोई दूसरा बंदा जिसके सुपुर्द कर दो। वो क्या, कैसे देखते हैं आप उस मसले को? वो जानता है ये और इनका डिपार्टमेंट जानता है, हमें इसमें कोई क्या लेना देना है। लेकिन अलबत्ता वो सब भी देखेंगे इसमें, सब लोग डीएफओ साहब देखेगा। हमें उम्मीद है डीएफओ साहब नए आए हैं लेकिन अच्छे बंदे हैं, वो कुछ ना कुछ इस पे हमें यकीन है कि वो अच्छी कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया। ऑफिशियल से भी बात की, उन्होंने ये बताया कि जब तक हमारी जो टीम जो कंस्टिट्यूट हुई है सीसीएफ के द्वारा, जब तक वो वापस नहीं आएगी तब तक हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते हैं कि हम कार्रवाई क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। ये 28 तारीख का मसला है, जो कि आज 2 तारीख है, जिसमें मैंने गार्ड साहब से भी बात की और कुछ कारण के बावजूद उनकी आवाज़ नहीं हम तक पहुंच पाई। वो ये कह रहे थे कि ये जो सारे दरख्त जो हैं, सरसब्ज दरख्त हैं, इनमें ये सैंक्शन है सारे। और हमने जब डीएफओ साहब से बात की, सीसीएफ साहब की मीटिंग है। हाँ जी, हाँ जी, तो आप सुबह ऑफिस आएंगे, ऑफिस में बात करें। नहीं सर, बाइट हमें जरूरी चाहिए ना, आप थोड़ा सा तो बता दो आपने कार्रवाई कहाँ तक की इस मसले में। मैं कह रहा हूँ आपको कि जब टीम वापस आएगी तो मैं आपको बता सकता हूँ ना। जब आपको बताया कि ऑलरेडी टीम कॉन्स्टिट्यूट करके भेजी है, वो टीम फील्ड से वापस आएगी ना, रिपोर्टिंग करेगी, उसकी बात ही बता पाएंगे। जी हाँ नाजरीन, हम बताएंगे कि जो इस ग्रीन गोल्ड को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, तो हमने इसके साथ दूसरे डिपार्टमेंट मतलब प्रोटेक्शन का भी पक्ष रखा है जो इसमें सर्च कर रहे हैं अभी, और हमने उन लोगों का भी पक्ष रखा जो हमारे साथ एज ए सोर्स हैं, और हमने उन लोगों के साथ भी मतलब जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उनके साथ भी बात की, जैसे डीएफओ साहब से बात की। उन्होंने कहा कि हम तब तक कुछ नहीं कह पाएंगे जब तक हमारी कंस्टिट्यूट हुई टीम वापस हमें रिटर्न में ये ना दिखा सके कि क्या सच है और क्या झूठ है। आप देखते रहिए ऑल इंडिया अपडेट।